डेफिनेटली मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर लाइव इन्वेस्टिंग दिखाने वाला हूं मेरे 3 फेवरेट स्टॉक्स के अंदर। बट उससे पहले एक बात बताइएगा, आईफोन 14 लॉन्च हो गया। आप में से कितने लोगों ने प्लानिंग कर लिया आईफोन 14 खरीदने की? एक बार प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके आंसर से ना इस वीडियो का बहुत बड़ा रेलेवेंस है। अब रेलेवेंस क्यों है मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा, और आपको समझ आएगा कि जो आपको डिसीजंस लेने चाहिए या आप जो लेने वाले हैं वो आपको किस तरीके से लेने चाहिए। यू विल गेट एन आइडिया। अब बिफोर आई स्टार्ट, मैंने कुछ चीजों के बारे में आपसे पहले डिस्कशन किया था कि लाइव इन्वेस्टिंग बेसिकली हम तब बनाएंगे जब मुझे मार्केट में रिवर्सल दिखेगा। अगर रिवर्सल दिख रहा है जहां से मुझे लग रहा है कि मार्केट बाउंस बैक कर सकती है, सिंपल सा लॉजिक है, अगर मैं पैसा डाल रहा हूं मार्केट में तो क्या मेरा पैसा बढ़ेगा, ये मेरा एक प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है। दूसरी चीज ये है कि रिवर्सल दिख रहा है, ये बातें उन लोगों को ज्यादा अच्छी लगेंगी जो स्विंग ट्रेड करते हैं। बेसिकली डेफिनेटली आई ऑल्सो स्विंग ट्रेड, बट मैं इस तरीके का इंसान हूं, जब मैं इन्वेस्टमेंट्स करता हूं, अगर मैंने बोला पीछे मैंने लाइव ट्रेडिंग नहीं लिखा है, मैंने लाइव इन्वेस्टिंग लिखा है। अगर मैं इन्वेस्टमेंट्स करता हूं तो मेरा होराइजन थोड़ा बड़ा होता है। थोड़ा बड़ा होता है इन द सेंस कि मैं ये सोचता हूं मैंने पैसा डाल दिया और मुझे अभी इस पैसे की जरूरत नहीं है, तो हो सकता है कई सालों तक भी मैंने जो इन्वेस्टमेंट कर दी है उसे मैं टच ना करूं, उसे कंपाउंड होने दूं। तो यहां पर मैं एक चीज बताना चाहता हूं, मेरा रिस्क एपेटाइट अलग हो सकता है, आपका रिस्क एपेटाइट अलग हो सकता है। हो सकता है आपको कुछ टाइम में अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया, आपको लगता है कि मुझे बेच के बाहर निकल जाना चाहिए, आप निकल सकते हो। तो अलग अलग आपकी गोल्स हो सकते हैं, अलग अलग आपकी रिस्क एपेटाइट हो सकती है, तो इसे समझना जरूरी है बिफोर वी गो अहेड। सो अभी मैं आपको क्या बताने वाला हूं, मैं आपको डेफिनेटली लाइव इन्वेस्टिंग करके दिखाने वाला हूं। 3 स्टॉक्स की मैं बात करूंगा जो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं और इस वक्त एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है। अदरवाइज एक चीज मैं आपको अभी क्लियर करना चाहता हूं कि मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, ये इन्वेस्टमेंट्स मैं कर रहा हूं अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग। सो अब मैं जो भी यहां पर इन्वेस्टमेंट करके आपको दिखाने वाला हूं, इंपॉर्टेंट ये है कि ये इन्वेस्टमेंट्स मैंने आपको बोला मैंने लॉन्ग टर्म के लिए करी है। अब एक एक करके शुरू करेंगे। पहली बात तो ये है कि आज जो मैं इन्वेस्टमेंट्स करने वाला हूं ये सारी की सारी मेरी यूएस स्टॉक अकाउंट में होंगी। उसका रीजन ये है, मैं यूएस स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इंडियन स्टॉक्स के अंदर मेरा ऑलरेडी एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है। अब मैंने एक आपसे सवाल पूछा था कि आप में से कितने लोग प्लान कर रहे हैं एप्पल का नया फोन खरीदने के लिए। अच्छा, हो सकता है बहुत सारे लोग प्लान कर रहे हो, बहुत सारे लोगों ने अभी 9 सितंबर से बुकिंग स्टार्ट हो रही है, तो 9 तारीख से बुकिंग करा दी होगी और 9 से आप बुकिंग कराएंगे, 16 तारीख को फोन मिल जाएगा। अच्छा, वैसे एक चीज बताऊं, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे इंडियन कल्चर के अंदर श्राद्ध के अंदर हम नई चीज नहीं खरीदते, बट जब एप्पल आता है ना, एप्पल आईफोन 14 आ रहा है, लोग भूल जाएंगे श्राद्ध है, नवरात्रों में लेना है। सो मोस्ट पीपल अवॉइड इट, बट मैं एक जस्ट छोटी सी बात बोल रहा हूँ, जैसे मेरे घर में कोई नई चीज आ रही है तो मेरे मम्मी पापा मना करते हैं, बट एप्पल के लिए वो वैलिड नहीं है। सो ये सारी चीजें मैंने क्यों बोली, देखिए, अगर आप एप्पल का फोन खरीदोगे तो इतनी सी चीज क्लियर है कि एप्पल की सेल्स बढ़ेंगी, और अगर एप्पल की सेल्स बढ़ती हैं तो इससे कंपनी को प्रॉफिट होगा। इतना सिंपल सी चीज आपको समझ आ रही है, इसके लिए आपको कोई रॉकेट साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं है। अगर एप्पल की सेल्स बढ़ेंगी, एप्पल को प्रॉफिट होगा, तो एप्पल का शेयर प्राइस भी बढ़ेगा। अब एप्पल को मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, यहां पर देखिएगा, एक पाई चार्ट में मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि एप्पल के जो रेवेन्यू सोर्सेज हैं उसको कहां कहां से रेवेन्यू आता है, ये आपको जानना जरूरी है। सो डेफिनेटली यहां पे प्रोडक्ट सेल्स उसके लिए बहुत बड़ा बिजनेस है। अब अगर एप्पल का आईफोन 14 सक्सेसफुल हो जाता है, कल को 15 आएगा, सो इट इज अ गेम। मुझे ऐसा लगता है कि आईफोन थोड़े बहुत भी चेंजेस करता है ना तो लोग पागल हो जाते हैं, और बेचारे सैमसंग जैसे कंपनीज पूरे पूरे ट्रांसफॉर्मेशन लाने की कोशिश करती है, फिर भी लोग इतने पागल नहीं होते। तो कंपनीज के पास एक ऐसा मोट क्या है जिससे वो अपने कंपटीशन से अलग है। एप्पल के पास सबसे बड़ा मोट है उसका ब्रांड वैल्यू। एप्पल आज कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च कर देगा ना, वो बिक जाएगा। कोई स्पेशल एडिशन फोन बीच में लॉन्च कर दे, भाई कहते सोने का फोन है और बोल दे 10 लाख का मिलेगा, तो लोग 10 लाख भी देंगे, क्योंकि लोगों को उस चीज की ब्रांड वैल्यू पता है। फोन के लिए 1 लाख रुपए नहीं खर्च किए जा रहे, ब्रांड वैल्यू के लिए 1 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है जिसके हाथ में एप्पल है ना, भाई वो आदमी अमीर है। तो इसलिए लोग अमीर दिखने के लिए एप्पल खरीदना प्रेफर करते हैं। अब ये सब तो चलो हमें समझ आ रहा है, बट इससे लेना देना क्या है? इससे लेना देना ये है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको आईएनडी मनी पर लेकर जाऊंगा। यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, मैंने एग्जाम्पल के लिए आपके लिए एप्पल सर्च किया। सो अब मैं एप्पल यहां पे सर्च करता हूं, एप्पल की मैंने एक एनालिसिस करता हूं।
एनालिसिस क्या कर रहा हूं यहां पर आप देखिए, मुझे कुछ बेसिक चीजें पता लग रही हैं। एक तो मैं इसकी 52 वीक्स की रेंज देख रहा हूं कि ये 52 वीक्स के हाई पर है, 52 वीक्स के लो पर है, कहां पर अभी स्टैंड कर रहा है। इसकी 1 महीने की रिटर्न क्या है, इसकी 3 महीने की रिटर्न क्या है, इसकी 1 साल की रिटर्न क्या है। उसके बाद अभी एनालिस्ट क्या रिकमेंड कर रहे हैं। 81% एनालिस्ट बोल रहे हैं कि इस वक्त एप्पल को खरीदना चाहिए। यहां पर 16% बोल रहे हैं कि अगर आपके पास एप्पल के शेयर्स हैं तो उन्हें होल्ड रखिए, और 1% कह रहे हैं बेच दीजिए। मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग यहां पे चांसेस दिख रहे हैं कि आपको बाय करना चाहिए। यहां पे रिकमेंडेशन ट्रेंड भी दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स है बाय की तरफ, और फिर यहां पे इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स दिख रही हैं आपको, कंपनी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दिख रही है। इससे आपका लेना देना क्या है। अब देखिए, मैंने आपको ये जो बताया कि भैया एप्पल का सिर्फ आईफोन नहीं है, एप्पल का शेयर भी है। आप चाहें तो एप्पल के बिजनेस पार्टनर भी बन सकते हैं। आपकी कंपनी का फोन लोग खरीद रहे हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एप्पल का फोन खरीद रहे हो, एक कम इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको एप्पल के शेयर्स खरीदने हैं तो एग्जांपल के लिए आप IND मनी पर जाके फ्री में अपना यूएस स्टॉक अकाउंट खोल सकते हैं, और आप एग्जांपल के लिए एप्पल में और एप्पल जैसे यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब यहां पर जैसे मैंने बोला इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं। अब अगर आप बाय करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन बाय। दूसरी चीज यहां पर क्या है कि आप चाहें तो SIP भी कर सकते हैं। अब यूएस स्टॉक्स के अंदर एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, ये कई लोगों को नहीं पता होती। एग्जाम्पल के लिए आप इंडियन स्टॉक्स देखते हो, आपको MRF का शेयर दिखता है, आपको दिखता है जी MRF का शेयर 80,000 का एग्जाम्पल। अब आपको 80,000 का पूरा एक शेयर खरीदना पड़ेगा। अगर आपके पास 79,000 भी है तो भी आप इस शेयर को नहीं खरीद सकते। आप लिमिट ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, 79 पर आएगा तो खरीद लेंगे, एग्जाम्पल है ये। अब इसका मतलब क्या है कि मैं अगर बोलूं कि आप 100 रुपए का MRF का शेयर खरीद सकते हो तो आंसर है नहीं खरीद सकते। बट अगर मैं ये बोलूं कि यहां पर एप्पल का आपको शेयर प्राइस एग्जांपल के लिए दिखता है कि भैया $150 के आसपास का है, तो मेरे पास तो जी $150, मान लेते हैं 80 रुपए का डॉलर है, तो मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। मैं तो चाहता हूं जी मेरे पास तो सिर्फ 1,000 रुपया है और मैं 1,000 रुपया हर महीने इन्वेस्ट कर सकता हूं। तो क्या मैं 1,000 रुपए के शेयर्स खरीद सकता हूं? आंसर होता है आप यूएस स्टॉक्स फ्रैक्शंस में खरीद सकते हो। तो यहां पर फ्रैक्शनल शेयर्स का कंसेप्ट वैलिड है। अब यहां पर एग्जांपल के लिए मैंने 1,000 रुपए की बात करी, आपका जो भी रिस्क एपेटाइट है, मान लेते हैं आप कहते हो जी मैं 5,000 रुपए महीना इन्वेस्ट कर सकता हूं। आप एक बार में करना चाहते हो, आप डेफिनेटली कर सकते हो। आप कहते हो जी मैं यहां पर 5,000 रुपए हर महीने के इन्वेस्ट करना चाहता हूं, आप 5,000 रुपए महीने की यहां पर SIP सेट कर सकते हो। ये हुई एक अलग बात कि आप SIP सेट कर सकते हो। SIP से फायदा क्या होगा, एग्जाम्पल के लिए आप नेट पे जाके SIP कैलकुलेटर्स ढूंढ सकते हो। अगर आप यहां पे एक फॉर्मूला होता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था, 15-15-15, कि अगर आप 15,000 रुपए 15 सालों के लिए 15% के हिसाब से इन्वेस्ट कर देते हैं, मतलब अगर आपकी SIP 15,000 रुपए की है महीने की और आप 15 सालों के लिए निश्चिंत बैठे हैं और आपको 15% के हिसाब से रिटर्न मिल जाती है, तो आप देखेंगे आपके पास होगा पूरा 1 करोड़ रुपया। अब आप कहते हो जी मेरे पास 15,000 नहीं है, मेरे पास तो 7,500 है। कोई बात नहीं, सेम 15 सालों में 15% के रिटर्न के हिसाब से आपके पास 50 लाख रुपए होगा। अब आप देख सकते हो कि आप कितना अमाउंट डालना चाहते हो और आपको क्या रिटर्न्स मिलेंगी। सो यहां पर लाइव इन्वेस्टिंग की जब मैं बात कर रहा हूं तो मैंने क्या देखा, मैं आपको वो बताता हूं। पहले तो मैंने देखा क्या, क्योंकि मैंने बोला था कि जब मार्केट में रिवर्सल आएगा तब हम इन्वेस्ट करेंगे। मैंने क्या देखा कि सबसे पहले तो नैस्डैक ने सपोर्ट लिया है और सपोर्ट के बाद बाउंस बैक करना शुरू किया है, और जो इस वीक की कैंडल बनी है इसने पिछली वीक की कैंडल को पूरी तरीके से एंगल्फ कर लिया है। तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है कि बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनी है। अब आपने कैंडल स्टिक्स की आई होप वीडियो देखी होगी, उसकी पूरी प्लेलिस्ट भी है, आप फ्री में जाके देख सकते हो, आई बटन पे लिंक है। तो मैंने आपको बताया हुआ था कि जब भी आपको बुलिश एंगल्फिंग कैंडल दिखती है तो आप कंफर्मेशन के बाद एंट्री कर सकते हो। तो मुझे देखा कि एंगल्फ कर लिया है, तो मैंने यहां पर क्या किया, मैंने बोला कि यार मार्केट में iPhone 14 आ गया। अब अगर मेरी वाइफ मुझे कहती है कि मुझे iPhone 14 दिला दो, तो कितने का iPhone 14? ऑलमोस्ट आप कहोगे जी $999, $1,000 का है, ठीक है, $1,000 का प्राइस है। तो मैंने कहा कि एक नहीं हम दो खरीदेंगे, एक नहीं हम दो खरीदेंगे। बट अभी मेरी वाइफ ने बोला नहीं है ना, तो मैंने वो क्या किया, वो पैसा जब भी वो बोलेगी मैंने 2 आईफोन का पैसा इस स्टॉक में डाल दिया। अब आप एक चीज देखोगे, जब मैंने इन्वेस्ट किया उसके बाद से
ठीक है, क्योंकि बाउंस आ रहा है, मुझे पता है एप्पल में बाउंस आ रहा है, नैस्डैक में बाउंस आ रहा है, तो आप देखोगे मोटा मोटा जो मुझे एप्पल के अंदर रिटर्न मिली है ये $48 मेरे बढ़ भी चुके हैं 2000 के ऊपर। तो $48 कितने हो गए, 50 इंटू आप 80 कर लीजिए, तो 48 इंटू 80 करेंगे, आप कहेंगे लगभग 4000 रुपये बढ़ भी गए। अब 4000 रुपये बढ़ गए, तेरे स्क्रीन गार्ड वगैरह का भी काम निकल गया। बट मैंने आपको क्या बोला, मैंने इसके लिए तो किया नहीं कि मुझे सिर्फ 4000 रुपये ऊपर कमाने हैं। मैंने आज 2 आईफोन के पैसे वेस्ट करने की जगह, क्योंकि अगर आज मैं जाके आईफोन 14 खरीद लेता हूं एग्जांपल के लिए, तो आप मुझे ये बताइए 3 साल के बाद वो आईफोन 14 जो आज मैं एग्जांपल के लिए $1000 का, इंडिया में तो 1 लाख का आएगा स्ट्रेट अवे, तो अगर 1 लाख रुपए का आएगा तो वो 1 लाख रुपए की वैल्यू 3 साल के बाद कितनी रह जाएगी? हो सकता है आप बोलो 50,000 रह जाएगी। बट मैं एक चीज आपको यहाँ पे बता सकता हूं कि अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो ओवर द ईयर्स आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। हो सकता है कि 3 साल के बाद ये शेयर और अच्छा बाउंस कर जाए। और अब हो सकता नहीं, अब मुझे क्या क्या दिखा, एक तो जब आप IND मनी पर जाएंगे आपको यहां पर दिखेगा कि यहां पे स्टील डील दिखती है। अब जब आपको स्टील डील दिखती है, ये एक शेयर में नहीं, आपको बहुत सारे शेयर्स के अंदर दिखेगा। एग्जाम्पल के लिए अभी देखिए माइक्रोसॉफ्ट का दिख रहा है, स्टील डील लिखा हुआ आ रहा है। स्टील डील का मतलब क्या है कि ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, सो इस वक्त अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपको। ये जो स्टॉक है अभी डिस्काउंटेड रेट में मिल रहा है अपनी, अगर आप यहाँ पर पी रेशियो भी देखेंगे तो पी रेशियो के हिसाब से आप इसमें चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आप कई सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर देख ही सकते हैं। यहाँ पर 93% बाइंग रिकमेंडेशन आ रही है, 0% सेलिंग रिकमेंडेशन आ रही है। सो एक एग्जांपल है। तो इस तरीके से आप खुद की एनालिसिस भी कर सकते हैं IND मनी की ऐप पर। अब मैंने एक इन्वेस्टमेंट तो करी एप्पल के अंदर, दूसरी इन्वेस्टमेंट मैंने करी, आप यहां पर देख सकते हैं, गूगल के अंदर। जैसे कि मैंने बोला कि गूगल के अंदर भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अच्छी है। यहाँ पे जो एनालिस्ट रिकमेंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग बाय यहाँ पर दिख रही है रिकमेंडेशन। एंड सिमिलरली मैंने $2000 की ही Amazon के अंदर, यहां पर आप देख सकते हैं Amazon के अंदर मैंने $2000 की इन्वेस्टमेंट करी। सो ये 3 इन्वेस्टमेंट जो मैंने करी हैं, इनसे आप देख सकते हैं डेफिनेटली कि थोड़ा बहुत रिटर्न आना भी शुरू हो गया है। बट ये रिटर्न आना शुरू जो हुआ है, इट इज़ नॉट जस्ट कि मुझे ये छोटी सी रिटर्न चाहिए, इट इज़ समथिंग लाइक कि ये लॉन्ग टर्म के लिए मैंने इन्वेस्ट करके छोड़ दिया है। अब ये $6000 की आज जो मेरी इन्वेस्टमेंट है, आई नो ओवर द ईयर्स ये काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो सकती है। तो आज 3 ऐसे स्टॉक्स जिनमें मैंने इन्वेस्ट किया। अब पहली बात तो नैस्डैक को समझते हैं। नैस्डैक के अंदर बेसिकली IT स्टॉक्स आते हैं। गूगल IT स्टॉक है, Amazon IT स्टॉक है, एप्पल इनफैक्ट टेक्नोलॉजी के अंदर काम करता है, नैस्डैक का पार्ट है। तो नैस्डैक क्योंकि मुझे दिख रहा है कि रिवर्सल यहां से दिख रहा है नैस्डैक के अंदर, नैस्डैक में बाउंस आ सकता है, इन तीनों स्टॉक्स में बाउंस दिखेगा आने वाले कुछ दिनों में। अब अगर आप सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है। दूसरी चीज, मैंने तो इन्वेस्ट करके छोड़ दिया लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये मेरी अपनी एनालिसिस है कि भैया जब भी मुझे दिखेगा, बाय ऑन डिप का कंसेप्ट मैं फॉलो करता हूं। तो बाय ऑन डिप भी आप कर सकते हो, और आप ट्रेड करना चाहते हो तो रिवर्सल ट्रेडिंग भी मैंने आपको बताई कि यहां पर बनती है अपॉर्चुनिटी। अब IND मनी के साथ डेफिनेटली हमारा कोलैबोरेशन है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स से जो भी इंसान जाकर IND मनी पर अपना अकाउंट खोलेगा और US स्टॉक अकाउंट बनाएगा और उसके बाद फंड करेगा फर्स्ट टाइम, तो उसको अप टू 1000 रुपीज के एप्पल के फ्री स्टॉक्स मिलेंगे। अब एप्पल 14 आया तो कुछ तो मिलना चाहिए आपको। सो आपको IND मनी की तरफ से ऑफर मिल रहा है कि अगर आप फर्स्ट टाइम जाके अपना US स्टॉक अकाउंट फंड कर रहे हैं तो आपको 1000 रुपीज तक का एप्पल के शेयर्स मिल रहे हैं। सो आप डेफिनेटली रिडीम कर सकते हैं, अच्छा बेनिफिट मिल रहा है आपको। अब इंपॉर्टेंट क्या है इसे समझ लेते हैं। देखो, ज्यादातर लोग सिर्फ पैसा खर्च करने में लगे रहे। आईफोन खरीद कर लेकर आना इज लाइक बाइंग अ लाइबिलिटी, बट व्हेन यू इन्वेस्ट इट इज लाइक कि आपने एक एसेट में इन्वेस्ट किया है, उसकी वैल्यू बढ़ती है और आपका जो पैसा है ना वो खत्म नहीं हो रहा, आपका पैसा ग्रो हो रहा है, कंपाउंड हो रहा है। सो इसे समझो, यहां पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि जो 3 स्टॉक्स मैंने यहां पर दिखाए जिनमें मैंने इन्वेस्ट किया आप इन्हीं में कर दो आंख बंद करके, अपनी एनालिसिस के बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिए, पर इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए। अमाउंट मैटर नहीं करता, ये मैटर नहीं करता कि आप 2000 रुपए डालो या 2 लाख रुपए डालो या 20,000 रुपए डालो, जो आपको लगता है एक ऐसा अमाउंट जिससे आप अपनी कंपाउंडिंग शुरू कर सकते हो पैसे की, आप वो पैसा इन्वेस्ट करना शुरू करो। एंड ओवर द इयर्स क्या होगा, यू विल हैव अ गुड पोर्टफोलियो। तो चीजें जो है वो डिग्रेड होती जाएंगी, नए जूते अपनी वैल्यू लूज कर देंगे, नए कपड़े अपनी वैल्यू लूज कर देंगे, पर जो एसेट्स हैं उनकी वैल्यू बढ़ती है। बस इतनी सी बात अगर लोगों को समझ आ गई तो इंडिया बहुत आगे बढ़ सकता है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो डेफिनेटली शेयर कीजिएगा। अपना प्यार देने के लिए इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपके कुछ सवाल है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को मैंने बिल्कुल लाइट रखा है, इस वीडियो में मैंने बहुत टेक्निकल बातें नहीं करी कि आपको कंफ्यूज करूं, बट बात यह है कि आपके दिल तक पहुंचे कि सिर्फ खर्चा नहीं करना,
इन्वेस्टमेंट शुरू करनी है। आई होप यू गॉट द कंसेप्ट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आईडी मनी का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है एंड यू गो सेल्फ मेड।